हमारे शरीर के कुछ अंग ऐसे हैं जो कि अगर ठीक तरीके से काम ना करें तो हमारा जीवन ही समाप्त हो जाएगा। कुछ अंग ऐसे हैं जो कि अगर ना रहें तो हमारा जो जीवन है वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बड़ी कठिनाई हो जाएगी। लेकिन कुछ व्यवस्थाएं ऐसी हैं जो कि अगर नहीं भी रहती हैं तो हमारे शरीर पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम उन चीज़ों का ध्यान ना रखें। भगवान ने जो भी कुछ मानव शरीर में दिया है, बनाई है व्यवस्था, उन सभी का ध्यान रखना हमारा कर्तव्य है। इसी प्रकार से आपके बाल भी हैं। आपके बाल अगर नहीं रहते हैं, झड़ जाते हैं पूर्ण रूप से, तो भी आपके शरीर पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन आपको अगर उससे असहज लगता है, आपको बुरा लगता है, तो निश्चित रूप से आपको अपने बालों का ध्यान रखना चाहिए और इसमें कोई आपत्ति नहीं है। हम सभी चीजें क्रम से आपको अब बताते जाते हैं, इनको एकाग्रता पूर्वक समझें। सबसे पहला विषय है जो कि आपके बालों की जड़ों को प्रभावित करता है, वो है डैंड्रफ। जो आपके बालों के मूल में सेबेशियस ग्लैंड होते हैं, उनसे एक तरल पदार्थ बनता है जिसे सीबम कहते हैं। ये सीबम आपकी स्काल्प पर आता है जो कि जरूरी भी होता है। लेकिन जब ये सीबम ज्यादा बनने लगता है तो ये स्काल्प के ऊपर इकट्ठा होना शुरू हो जाता है और एक लेयर बननी शुरू हो जाती है और यहाँ पर फंगस भी पैदा होने लगती है। ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये आपकी स्किन के ऊपर खुजली पैदा करते हैं, इन्फ्लामेशन होती है, रेडनेस होती है और इससे धीरे धीरे जब समस्या ये बढ़ती चली जाती है तो बहुत अधिक नुकसान बालों को पहुंचना शुरू हो जाता है। तो बालों को ठीक रखने के लिए क्या करना होगा? सबसे पहला बिंदु यहां आ जाता है सफाई रखना। क्योंकि ये जो सीबम है, ये जो इकट्ठा हो रहा है, ये सब कचरा ही है। तो ये जब कचरा आपकी स्काल्प पर आएगा तो जितना अधिक ये वहां पर रुका हुआ होगा उतने ही ज्यादा इसमें फंगस के पैदा होने की संभावना बढ़ जाएगी। ज्यादा फंगस होगी, ज्यादा खुजली होगी और ज्यादा यहां पर बैक्टीरिया पनपेंगे। तो जरूरी क्या है कि अगर आपको डैंड्रफ है तो आपको प्रतिदिन अपने सर को अच्छे से साफ करना है। उसके बाद आप सामान्य नारियल का तेल अच्छे से जड़ों में प्रयोग करते हैं तो उससे ही यह समस्या समाप्त होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन सफाई का ध्यान विशेष रूप से रखना होगा। और अगर समस्या अधिक है और ठीक नहीं हो रही है तो क्या कर सकते हैं? तो इसके लिए आपको करना है कि त्रिफले के पानी से पहले आपको बालों को धोना है। त्रिफले का पानी बनाने के लिए आपको बस 2 गिलास पानी ले लेने हैं और उसमें 2-3 चम्मच त्रिफला डाल लेना है और पहले उस त्रिफले से युक्त जल को सर में डाल के अच्छे से रगड़ना है और उसके बाद सामान्य जल से धो लेना है। इतना करने के बाद आपको नारियल के तेल में लगभग आपको 100 ग्राम नारियल का तेल लेना है और उसमें 5 ग्राम कपूर डालना है। इसको आप अपने बालों की जड़ों में प्रयोग करते हैं तो इससे जो ये फंगस आपके बालों में पैदा हो जाती है ये समाप्त हो जाएगी। 1 हफ्ते के अंदर ही आपकी जो डैंड्रफ की समस्या है वो समाप्त होनी शुरू हो जाएगी। बड़े अच्छे लाभ मिलेंगे। अगर आपको दिन में लगाने में असुविधा होती है तो आप शाम को लगा करके सुबह सर धो सकते हैं, क्योंकि इसमें स्मेल भी कुछ होगी तो आप रात में इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो डैंड्रफ की समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर लंबे समय तक बनी रहती है तो ये नुकसान पहुंचाती है बालों को। दूसरे स्थान पर जो हमने अनुभव किया है वो है ट्रैक्शन एलोपेशिया। कई बार हमने देखा कि जो व्यक्ति बड़े बाल रखते हैं, बालों को जब हम पीछे बांधते हैं और खींच के पीछे बांधते हैं तो निरंतर बालों के ऊपर एक खिंचाव रहता है पीछे की तरफ, जिससे ये ट्रैक्शन एलोपेशिया होना शुरू हो जाता है। बाल आगे तक नहीं रहते, ये पीछे 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 जाना शुरू हो जाते हैं, आगे से झड़ना और उड़ना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में बाल सामने से कमजोर हो जाते हैं। अगर आप भी बड़े बाल रखते हैं और पीछे खींच के रखते हैं तो आप देख सकते हैं कि बाल जो सामने की ओर है उसको आप एक बाल को फाड़ेंगे, उसकी जड़ को देखें और फिर पीछे से एक बाल फाड़ें और उसकी जड़ को देखें। अगर आपने जो सामने की तरफ से बाल फाड़ा है और उसकी जड़ कमजोर आपको दिखाई देती है और वो बहुत सहजता से फट जाता है तो समझें कि ये सामने वाले जो बाल हैं कमजोर होते जा रहे हैं। तो इसके लिए आपको खींच करके बालों को अधिक समय तक बांध के रखने से बचना होगा। हम भी जितना हो पाता है, हम कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, हम कुछ ऐसा कार्य कर रहे हैं कि अपने निवास पर हैं, तो ऐसी स्थितियों में हम भी बालों को खुला रखते हैं, ढीला रखते हैं। ये बहुत जरूरी होता है। तीसरे स्थान पर ये बहुत जरूरी है कि आप ध्यान रखें कि आपकी नींद कैसी है
और आप चिंता तनाव की स्थिति में तो नहीं है, क्योंकि आपकी नींद का भी और अगर स्ट्रेस बना रहता है लंबे समय तक तो सीधा प्रभाव आपको उसका बालों पर निश्चित रूप से दिखाई देगा। इसी वजह से आज के समय में कम उम्र में ही युवाओं के ही बाल जाने शुरू हो गए हैं, क्योंकि इतनी भागदौड़ भरी जीवन शैली, प्रतिस्पर्धा, बहुत सारे ऐसे गलत अपनी आदतों के कारण चिंताएं तनाव पाल के रखता है व्यक्ति, जिसके कारण कम आयु में ही तनाव के बढ़ने से, नींद ठीक ना होने से, रूटीन ठीक ना होने से बाल जाने शुरू हो जाते हैं। तो बिल्कुल ध्यान रखें कि नींद अच्छी हो, और नींद कैसी हो, साउंड स्लीप, यानी बिल्कुल गहरी नींद जो होती है वो होनी चाहिए। अगर गहरी नींद आपकी रात्रि में 2-3 घंटे की भी हो जाती है तो वो आपको बहुत अच्छे लाभ देती है, लेकिन उसके लिए आपका रूटीन अच्छा होना चाहिए। सोने का और उठने का समय एक निश्चित हो, और आप ठीक प्रकार से गैजेट्स का प्रयोग थोड़ा कम कर देंगे, अच्छा आहार रखेंगे, योग अभ्यास करेंगे, शरीर को थकाएंगे दिन में, तो उससे नींद अच्छी होगी और तनाव भी कम रहेगा। बाकी आप इसके लिए योग कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, हम डिस्क्रिप्शन में लिंक साझा करवा देंगे। चौथे स्थान पर आप समझें कि आपका पाचन तंत्र कैसा है, इस पर निर्भर करता है आपके बाल कैसे रहने वाले हैं। आप समझें कि अगर पित्त बढ़ा हुआ होता है तो उस स्थिति में बाल सफेद होने शुरू हो जाते हैं, पीलापन आना शुरू हो जाता है, बाल ब्राउन होने शुरू हो जाते हैं। कितने ही हमारे बंधु ये पूछते हैं कि हमारी दाढ़ी में ब्राउन बाल आने शुरू हो गए हैं, या फिर सर के बाल भी पूर्ण सफेद नहीं हुए लेकिन ब्राउन होने शुरू हो गए, काले नहीं रहे हैं। तो कारण क्या हो सकता है कि पित्त बढ़ा हुआ है शरीर में, एसिड बन रहा है ज्यादा, तो ऐसा होता है। अगर वात बढ़ा हुआ होगा, वायु ज्यादा बननी शुरू हो जाएगी तो बाल जाने शुरू हो जाएंगे। इसका उदाहरण आप समझें कि वृद्धावस्था में वात बढ़ती है, ये एक नियम है शरीर का कि वात बढ़ेगी वृद्धावस्था में, और आप देखें कि बुढ़ापे में व्यक्ति के बाल स्वाभाविक ही जाने शुरू हो जाते हैं। और अगर ये वात का प्रभाव जवानी में ही हो जाता है, जिस भी आयु में हो जाता है, तभी बाल झड़ने शुरू हो जाएंगे। ये बड़ा ही स्वाभाविक आप समझें। और अगर कफ है तो कफ प्रकृति ऐसी होती है जिसमें बाल अच्छे ही रहते हैं। तो आपको वात से और पित्त से विशेष रूप से बचना है। इसके लिए जो आप प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, जो डब्बा बंद चीजें खाते हैं, जो तली चीजें खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, इनको बदलो। जब तक डाइट नहीं ठीक करोगे तब तक आप समझिए कि कुछ बदलाव नहीं हो सकते। आपके मन पर भी आपके अन्न का सीधा प्रभाव पड़ता है। तो अगर मानसिक शांति चाहिए, शरीर को ठीक रखना है, पाचन को ठीक रखना है, त्वचा को, बुढ़ापा नहीं आएगा जल्दी अगर सात्विक आहार लेते हैं, क्योंकि वो आपके शरीर को रिपेयर करता है। फ्रूट से, आप जो नेचुरल सोर्स से आने वाले प्रोटीन है वो लेते हैं, ये सारी चीजें आपको बेहतर बनाती हैं। लेकिन ये सारी चीजें आप तत्क्षण बंद कर दें और आप देखेंगे कि आपको बहुत अच्छे लाभ मिल रहे हैं। तो वात यानी वायु, गैस, ब्लोटिंग जो होती है शरीर में, वैसी चीजें नहीं खानी है जिनसे होती है, और पित्त का आपको ध्यान रखना है। तो ये सब बाहर की डब्बाबंद चीजें बंद करें, और आपको फलों का प्रयोग करना है। दिन में 2 बार फल खाएं। अगर आप 2 बार फल खाते हैं, रोज सब्जी का अच्छा प्रयोग करते हैं, तो इतना भी आपके लिए काफी होगा। 5वें स्थान पर आप समझें कि योग अभ्यास इसमें बहुत ही उपयोगी है। सरल से अभ्यास होते हैं, रोज अगर 10-15 मिनट देंगे तो बड़े अच्छे लाभ होंगे। शीर्षासन का अभ्यास बहुत उपयोगी होता है। अगर सामान्य रूप से नहीं कर पाते हैं तो दीवार के सहारे कर सकते हैं। तब भी नहीं होता है तो सर्वांगासन का अभ्यास करें, यह भी आपको अच्छे लाभ देगा। पादहस्त आसन या फिर पदांगुष्ठ आसन, ये भी आपके लिए उपयोगी है। आप देखेंगे थोड़ी देर रुकते हैं इस सरल से अभ्यास में भी, तो भी आपको ये बड़े अच्छे लाभ देगा। कुछ बालों के लिए हमने पहले अभ्यास बताए हैं सनातन हठ योग चैनल पर, डिस्क्रिप्शन में लिंक साझा कर दिया जाएगा। योग अभ्यास जरूर जोड़ें। साथ ही साथ कुंभक का अभ्यास कैसे ब्लड सर्कुलेशन को सर की तरफ ले जाता है, और ये विद्यार्थियों के दिमाग को भी अच्छा रखने के लिए बहुत उपयोगी है, ये भी लिंक हम साझा करवा देंगे। सूर्य नमस्कार का अभ्यास करें, पूर्ण प्लेलिस्ट है सनातन हठ योग पर, सभी लिंक मिल जाएंगे। तो योग अभ्यास आपको निश्चित रूप से करना है, ये बड़ा उपयोगी होगा। 6ठे स्थान पर आप ये समझें कि क्या वो चीजें हैं जिनका आप बालों पर प्रयोग करते हैं जो सहजता से आपके पास उपलब्ध है, क्या क्या आप ले सकते हैं। तो सबसे पहले आता है कि बालों को कैसे धोएं, और दूसरा आता है कि बालों में कैसे तेल का प्रयोग करें। बालों को कैसे धोएं, तो आंवला ले लेना है सूखे वाला आपको, और शिकाकाई लेना है
सूखे वाला, और दोनों को कूट लेना है। बहुत बारीक करने की जरूरत नहीं है, बस आपको कूट लेना है। कूटने के बाद आपको इसको रात्रि में जल में भिगो देना है। एक पात्र ले लें मिट्टी का या कांच का, और रात्रि में उसे भिगो दें। सुबह उठ के आपको अच्छे से इसको मसल लेना है पानी के अंदर ही। अब इस पानी में इसके गुण पूर्ण रूप से आ गए हैं। अब इस पानी को आप किसी कपड़े में या जैसे भी आप छान सकते हैं वैसे छान लेंगे। छानने के बाद इसमें थोड़ा नींबू मिला लेंगे, 1 या 2 नींबू इसमें आप निचोड़ लेंगे और इसको आप अपने बालों पे प्रयोग कर लेंगे। सरल सा प्रयोग है और बाल आपके अच्छे से इससे साफ हो जाएंगे और जो आंवला शिकाकाई के गुण हैं वो भी आपके बालों को मिलेंगे। ये आपने इस प्रकार से बालों को धो लेना है। अब बात करते हैं कि तेल का कैसे प्रयोग करना है। आयुर्वेद के अंतर्गत जो कुछ ऐसे तेल हैं जो कि अपने बहुत ज्यादा औषधीय प्रभाव रखते हैं और कुछ ऐसे हैं जो कि हर एक औषधि के साथ मिलकर प्रयोग हो जाते हैं, इन्हें कहा जाता है कैरियर ऑयल। तो इसमें आपको नारियल के तेल का प्रयोग करना है। नारियल का तेल ले लेना है और आपको भृंगराज लेना है। भृंगराज का चूर्ण आपको लेना है और जैसे आपने 100 ग्राम के लगभग नारियल का तेल लिया, उसमें 1 चम्मच आपको भृंगराज का चूर्ण डाल लेना है और इसको फिर हल्की हल्की आंच पर पकाते रहना है। जब ये अच्छे से पक जाए और मिल जाए, थोड़ा सा आपको लगे कि अब काफी हो गया, तो उसको उतार करके आपको छान लेना है और छान के इसका प्रयोग आपको अपने बालों में करना है। भृंगराज के जो बालों पर प्रभाव हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। ये ब्लड सर्कुलेशन को भी बढ़ाएगा, दिमाग को शांत भी करेगा, ये एंटी फंगल भी है। फंगस बालों में जो हो जाती है उसको ये समाप्त करता है। विटामिन ई मिलेगा इससे आपको और ये बालों की जड़ों को ये मजबूत करेगा, पोषण देगा। ये बहुत ही अच्छा और उपयोगी आपके लिए औषधि रहने वाली है। तो बड़ा सरल सा तरीका है इसका बनाने का। इस तरीके से बना करके बालों में तेल का प्रयोग और जो हमने पहले बताया बालों को धोने का तरीका, अगर इतना आप करते हैं और बालों को इन सब केमिकल से बचाते हैं, साथ ही साथ डाइट में सारी गलत चीजों को छोड़ देना है और अधिक से अधिक फलों का प्रयोग करना है। जो भी मौसम के फल प्राप्त होते हैं उनको खाएं, सात्विक आहार, घर पर बना हुआ अच्छा सुपाच्य भोजन करते हैं तो ये आपको एक पूर्णता देगा। और जो नियम हमने आपके साथ साझा किए, बस इतना अगर आप प्रयोग कर लेते हैं तो मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि चाहे बालों में डैंड्रफ की समस्या है, बाल सफेद होने की समस्या है, बालों की जड़ें कमजोर होकर के झड़ना शुरू हो गए हैं, सब चीजों में आपको लाभ मिलेंगे। हमें आज तक कोई बालों से संबंधित समस्या नहीं हुई है। कभी लगता भी है तो बस हम इन्हीं चीजों का और इन्हीं नियमों का ध्यान रखते हैं और इनको दृढ़ता से पालन करते हैं। हमेशा आपके बाल अच्छे रहेंगे और आपको किसी महंगी चीज़ों का प्रयोग करने की और किसी प्रकार की स्ट्रेस लेने की इस विषय में ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपेक्षा है कि ये जानकारी आपको ठीक प्रकार से समझ आ गई होगी। हमें बड़े प्रश्न इस विषय पर प्राप्त हो रहे थे तो इस विषय पर ये मार्गदर्शन आपके साथ साझा किया गया। आपके प्रश्नों, जिज्ञासाओं के आधार पर भविष्य में भी मार्गदर्शन प्राप्त होता रहेगा। जानकारी उपयोगी लगी आपको तो इसको जीवन में ज़रूर धारण करें, अन्य बंधुओं तक भी साझा कर सकते हैं। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।